इतनी बड़ी राजनीतिक दल और एक आजाद उम्मीदवार के ऊपर टिप्पणी करे तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं जनता जनार्दन के ऊपर टिप्पणी करना आपको शोभा नहीं देगा। जो जिक्र उन्होंने कल किया कि हमारे यहाँ जितनी भीड़ आ रही है, जितनी माताएं बहनें आ रही हैं, जितने बुजुर्ग साथी आ रहे हैं, ये सारी यूपी बिहार की लेबर है। मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ, मेरे बारे में अनाप शनाप बोलिए, लेकिन उधमपुर पूर्वी विधानसभा की माँ के बारे में, यहाँ की हमारी बहन के बारे में, हमारे पिता समान बुजुर्ग के बारे में, हमारे नौजवान साथी के बारे में बोलेंगे, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान में रखना, ये मैं आपको चेताना चाहता हूँ। ये केवल पवन खजूरिया नहीं लड़ रहा, ये चुनाव हर वो माँ लड़ रही है, हर वो बहन लड़ रही है, हर वो पिता समान बुजुर्ग लड़ रहे हैं, वो युवा साथी नौजवान लड़ रहा है जो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहता है, जो स्वार्थी लोगों को आगे नहीं आने देना चाहता, जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है, जो समाज को जोड़ना चाहता है। ये जनता जनार्दन की आज जन आशीर्वाद रैली थी, जिन्होंने आज आशीर्वाद प्रदान किया। पवन खजूरिया जी, आज जो ये रैली निकाली गई, सुबह बारिश भी थी, लग रहा था इतनी संख्या में लोग दूर दराज गाँव से पहुंच जाएंगे, पूरा भरा हुआ था आज तो। ये जो चुनाव आजाद उम्मीदवार के तौर पे हम लड़ रहे हैं, ये केवल पवन खजूरिया नहीं लड़ रहा, ये चुनाव हर वो माँ लड़ रही है, हर वो बहन लड़ रही है, हर वो पिता समान बुजुर्ग लड़ रहे हैं, वो युवा साथी नौजवान लड़ रहा है जो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहता है, जो स्वार्थी लोगों को आगे नहीं आने देना चाहता, जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है, जो समाज को जोड़ना चाहता है। ये जनता जनार्दन की आज जन आशीर्वाद रैली थी, जिन्होंने आज आशीर्वाद प्रदान किया। मुझे लगता है जन सैलाब आज हमारे साक्षात इंद्र देवता भी प्रसन्न हुए कि इतनी गर्मी का मौसम था, उन्होंने पहले बारिश थी, उसके बाद सुहावना मौसम बनाया। आज हमारी माताएं बहनें बुजुर्ग साथी जिस प्रकार से उन्होंने आज स्नेह और प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, मैं उनको चरणों में नतमस्तक होकर वंदन करता हूं, नमन करता हूं। पवन जी, मैं 2 मिनट आपके और लूंगा। मैं जब लोगों के बीच में जा रहा हूँ, लोग ये बात कर रहे हैं, आप देश भर में प्रचार करने जाते थे, जब भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करने जाते थे, और लोगों ने जिक्र किया बंगाल, आप गए, अलग अलग राज्यों में गए। अब मैं भी जनता से एक चीज शेयर करना चाहता हूँ, आपसे भी उसका जवाब लेना चाहता हूँ। मैं भी जब शुरुआती दिनों में था पत्रकारिता के, बंगाल गया था कवरेज करने, और मेरे को आप दिख गए थे वहां पर बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे, और अब ये हर कोई जो है बात कर रहा है इस बार में। कलकत्ता में मेरी आपसे भेंट हुई थी उस समय, तो लोग भी अपने आप को मतलब पवन खजूरिया मान करके चुनाव लड़ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? यहाँ वही तो मैंने कहा, उधमपुर पूर्वी विधानसभा के अंदर इतिहास बना है, चाहे वो जनसभा के माध्यम से हो, यहाँ प्रत्याशी के माध्यम से हो। आजाद उम्मीदवार के नाते पवन खजूरिया एक नहीं, घर घर में पवन खजूरिया है। इस समय हर कोई प्रत्याशी बना है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। रात को 1:30 बजे देखते हैं तो कार्यकर्ता काम कर रहा है, चाहे वो बहनें हों, बुजुर्ग हों, साथी हों, सब लोग पूरी मेहनत से ईमानदारी के साथ काम करें। ये जीत केवल पवन खजूरिया की जीत नहीं, ये जीत जनता जनार्दन की जीत है। मुझे लगता है जिस प्रकार से उधमपुर पूर्वी विधानसभा के अंदर इतिहास बनेगा, वैसे ही जहां पर विकास का रथ चलेगा। छोटा सा कमेंट, जो पोस्टर को लेकर काफी ज्यादा विवाद छिड़ा है, आरोप लग रहे हैं कि आपके साथ के जो लोग हैं वो बीजेपी के पोस्टर पर ही अपने पोस्टर लगवा रहे हैं, क्या उस पर आप जो है अपनी प्रतिक्रिया देना चाहिए? मैं क्या प्रतिक्रिया दूंगा? इतनी बड़ी राजनीतिक दल और एक आजाद उम्मीदवार के ऊपर टिप्पणी करे तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं जनता जनार्दन के ऊपर टिप्पणी करना आपको शोभा नहीं देगा। मैं आपके माध्यम से बताता हूं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि उनका ये बौखलाहट ये जनता जनार्दन के सामने है। वो कहीं भी जाने में, मुझे लगता है कहीं चुनाव प्रचार में जाने में वो सक्षम नहीं है, उनको कहीं किसी जगह भी उस तरीके का भाव नहीं मिल रहा। लेकिन जो बौखलाहट है वो सीधे तौर पर पनप रही है, दिख रही है। लेकिन आपके माध्यम से एक बात बताता हूँ जी, जो जिक्र उन्होंने कल किया कि हमारे यहाँ जितनी भीड़ आ रही है, जितनी माताएं बहनें आ रही हैं, जितने बुजुर्ग साथी आ रहे हैं, ये सारी यूपी बिहार की लेबर है। मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ, मेरे बारे में अनाप शनाप बोलिए, लेकिन उधमपुर पूर्वी विधानसभा की माँ के बारे में, यहाँ की हमारी बहन के बारे में, हमारे पिता समान बुजुर्ग के बारे में, हमारे नौजवान साथी के बारे में बोलेंगे, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान में रखना, ये मैं आपको चेताना चाहता हूँ।
ये भी बता दें, रैली खत्म होने के बाद का ये मंजर है, रैली खत्म हो गई लेकिन जोश खत्म नहीं हो रहा है लोगों का। हाँ, मैं राजनीति कैप्टन जोगराज सिंह राठौर। हाँ आज मोदी ग्राउंड में जो इनका प्रोग्राम था बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम था। आज हम उस जगह पे खड़े हैं जिसने एक दिन पहले आए थे जब इनको टिकट नहीं मिली थी, तो ईस्ट की जनता ने इनको विश्वास दिलाया था। आज हमें यकीन हो गया है कि जनता पूरी इनके साथ है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हमने अक्सर देखा है, मैं भी पूरे देश भर में जाता हूँ कवरेज करने, रैली खत्म हो गई लोग चले जाते हैं, यहाँ रैली खत्म हो गई जोश खत्म नहीं हो रहा है, अभी भी नारे, अभी भी पूरा रोड शो। इनका जोश 1 तारीख को वोट देने के बाद, 8 तारीख को विजेता घोषित होने के बाद, डांस करने के बाद ही जोश खत्म होगा। ये ईस्ट की जनता है, ये ईस्ट की जनता, इनके ऊपर जोश ही जोश है इनके पास। क्या आप क्या कह रहे थे? देखो भैया, जैसे रैली खत्म होने के बाद लोग चले जाते हैं, यही तो नेता है जो दिलों में बसते हैं। पवन खजूरिया जी, ये बदलाव का नारा है, विकास का नारा है, और उधमपुर ईस्ट इस बार बदलाव और एक नई है नया इतिहास लिखेगी। मेरा नाम रतन लाल, आप कहाँ से आए? आप मैं मजालता कथीर से। मजालता से आप आए हैं। देखो सामने वाले कैंडिडेट भी मजालता के रहने वाले हैं, आप इनका समर्थन? निकम्मा आदमी है वो। आज किसका नाम ले रहे हो ये पवन की रैली में? नाम भी ना ले, बिल्कुल नाम नहीं लेना है। उसने 10 साल लोग बोलने दीजिए। उसने 10 साल तक लोगों की आंख में धूल झोंकी है। अभी वो अंडरग्राउंड हो गया है। उसकी वाइफ वोट मांगने जा रही है, भाई उसका अर्जुन छोटा वकील वो वोट मांगने के लिए जा रहा है। तो ये हम कैंडिडेट किसको ढूंढेंगे? उसकी मिसेज को ढूंढेंगे, उसके भाई को ढूंढेंगे, या पठानी को ढूंढेंगे? क्या करना है हमने वोट देकर? खराब करना है वोट अभी। अच्छा, हमने पवन खजूरिया जी को जिस दिन 9 तारीख को इनके घर में छोटी सी मीटिंग हुई, सभा हुई, हमने उसी दिन घोषित कर दिया है MLA पवन खजूरिया। ये नोट कर लीजिए। हाँ। 7,000 अब इनकी सुनिए, लीड सुनिए। पवन जी की लीड जो है ना 7,972, ये आंकड़ा नोट कर लेना अपनी। ये कहाँ से 7,972? ये आंकड़ा कहाँ से आया? त्रिकालदर्शी है, सब कुछ निकाल देते हैं। हमने बहुत कुछ देखा है जिंदगी में। और ये 7,972 जो है ना, ये आंकड़ा नोट कर लीजिए आपने। चलिए, ये फिर ये 9 तारीख को फिर भेंट करेंगे हम आपसे। आजाद भारत आप बोल रहे थे जनता क्यों नहीं जा रही है? जनता इसलिए नहीं जा रही है, बोले यूपी बिहार की। ये जनता ईस्ट की, इनके दिलों वाली जनता है। ये कहाँ जाएगी? दिल में बसते हैं हम। ये फार ओवर इनके साथ ही रहेगी जनता, वो वाली जनता नहीं है ये। ठीक है, ठीक है। तो आपने पवन खजूरिया को भी सुना और उनके समर्थकों को भी सुना। रैली कब की खत्म हो चुकी है लेकिन जोश खत्म नहीं हो रहा है, अभी भी रुके हुए हैं, अभी भी नारेबाजी चल रही है, अभी भी जोश बरकरार है। बहरहाल नतीजा क्या होगा ये तो देखने को मिलेगा 8 अक्टूबर को, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं 90 सीटें हो सकती हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की, लेकिन जितनी चर्चा उधमपुर ईस्ट की रही है, केवल जम्मू कश्मीर ही नहीं, आज देश भर में भी लोग देख रहे हैं कि आखिरकार उधमपुर ईस्ट में हो क्या रहा है। अब होगा क्या पता लगेगा 8 अक्टूबर को। बहरहाल अब आप लोगों की इस पर क्या राय है? आपने पवन खजूरिया को भी सुना है, समर्थकों को भी सुना है, आपकी अब पूरी इस चर्चा पर जो राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।